एक बार फिर कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मंजिल आपके पैरों के नीचे रहेगी, चाहे मंजिल कितनी ऊंची क्यों न हो, आपको पैरों के हमेशा नीचे ही रहेगी। इस कहानी का मुख्य पात्र एक व्यक्ति चढ़ता हुआ पर्वत का वर्णन करता है। इस कहानी के माध्यम से हमारा समझाने का प्रयास यह रहेगा कि व्यक्ति को, इंसान को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, मंजिल को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, मंजिल को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, कितना कठिन काम करना पड़ेगा। मंजिल को प्राप्त करने वाले व्यक्ति कैसा होना चाहिए, क्या वह विकलांग भी रहेगा, क्या वह मंजिल को चढ़ सकता है? क्या कहानी इसी जगह से शुरू होती है। एक व्यक्ति है, एक इंसान है, एक युवा है जो माँ शीतला का दर्शन करने के लिए पर्वत पे चढ़ने के लिए विचार करता है। विचार करते करते समय गुजरते हुए एक दिन वह लड़का उस पर्वत पे चढ़ने का प्लान बनाता है, योजना बनाता है। वह लड़का मंदिर पे चढ़ने लगता है। जैसा ही वो बीच रास्ता में पर्वत पे चढ़ता है, उसका हिम्मत टूट जाता है और हिम्मत टूटने के कारण वह लड़का नीचे आने लगता है। तभी उसे उसी रास्ते से एक विकलांग व्यक्ति, एक पैरों से विकलांग व्यक्ति उसी सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते दिखाई देता है। वह लड़का उस व्यक्ति को बोलता है कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? ये मंजिल बहुत ऊंची है, ये सीढ़ियाँ बहुत लंबी है, आप इस पे नहीं चढ़ सकते हैं। मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ और मैं हार कर मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मंजिल बहुत ऊंचा है। अगर मेरे पास कोई शक्ति आता, माँ शीतला का अगर कोई शक्ति भी आता तो मैं भी ऊपर चढ़ते। बताइए हमारे अंदर शक्ति कैसे आएगी? वह विकलांग व्यक्ति उस युवा के पास आता और बोलता है कि तुम इसलिए हार गए हो कि तुम केवल अपने मन में यही सोच रहे हो, तुम अपने मन में यही सोच रहे हो कि यह मंजिल कितनी ऊंची है, हमें कितना भी समय लगेगा, कितनी अभी सीढ़ियां हैं, कितनी अभी ऊंची है, हमें और कितना मेहनत करना पड़ेगा। तुम केवल यही सोच रहे हो। अगर ऊपर मंजिल के ऊपर चढ़ना है तो केवल यह सोचो कि हमें मात्र एक सीढ़ी चढ़ना है, हमें मात्र अगला कदम चढ़ना है, हमें मात्र एक पैर बढ़ाना है। अगर इस तरह से चलोगे ना तो मंजिल अपने आप आ जाएगी, अंतिम सीढ़ी अपने आप आ जाएगी। लेकिन तुम रास्ते चल रहे हो और वर्णन कर रहे हो मन में कि यह मंजिल अभी कितनी ऊंची है, यह समय कितना भी लगेगा, इसमें अभी और कितना काम करना पड़ेगा, इसी में तुम नीचे की ओर उतर रहे हो। इसी तरह का जीवन हमारे घटनाओं में, हमारे जिंदगियों में घटती रहती है। मंजिल के रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। मंजिल के रास्ते बहुत सीधी होती है, मोड़ तो सारे मन का होती है। मंजिल के रास्ते चाहे कितने लंबे क्यों न हो, हमारे कदम चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे छोटे चले या चाहे बड़े चले, लेकिन मंजिल पाने के लिए लगातार चलना जरूरी है। कछुआ और खरगोश की कहानी सभी को मालूम है। अगर खुद के चुने हुए मार्ग पे चलोगे, खुद मार्ग चुन लिया है कि मैं ऐसा मंजिल को प्राप्त करूंगा, तो एक दिन न एक दिन आप पक्का मंजिल को पा लेंगे। अगर यदि आप दूसरों को डर से, दूसरों को भय से, दूसरों को दबाव से उस रास्ते पे चलेंगे, आप कभी भी उस रास्ते से भटक सकते हैं। जिस काम में आपको इच्छा नहीं है, जिस काम में आपको सोते वक्त, उठते वक्त चलने का इच्छा नहीं जागरूक होती, आप उस कार्य में, आप उस मंजिल में, आप उस रास्ते में कितनी देर तक टिक सकते हैं? आपके अंदर कितनी समय है टिकने का? दूसरों को निंदा करने से अपनी रास्ता कभी मत छोड़ना, क्योंकि रास्ता, क्योंकि मंजिल शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है।
रुकने का नहीं, संघर्ष के मार्ग पे आपको चलना होगा अकेला। बस उस समय आपका ना कोई साथी हो, ना कोई परिवार हो, ना कोई आपके संपत्तियां धन रुपये काम आएगी। बस उस समय केवल आप होंगे और आपकी साहस होगी, आपकी हिम्मत होगी, आपके अंदर जितने सारे क्षमता हैं वो सारे क्षमताएं होंगी। बिना दूरी तय किए आप कहीं नहीं जा सकते, बिना दूरी तय किए बिना आप नहीं कहीं जा सकते हैं। बाधाओं को, इंसान को बाधाओं को आसानी से पार कर लेना चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि इंसान छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर लगकर नीचे गिरते हैं।